जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। इसका सारा इंपैक्ट कौम के आम आदमी के ऊपर, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर आता है, वो इसकी कीमत अदा करता है। इसका कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट उनके ऊपर आता है। हम टैक्स पेयर के पैसों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ठीक करते हैं और फिर हम उसको 180 डिग्री यू टर्न ले लेते हैं। जनाब चेयरमैन, इस तरह काम नहीं चले। मैं बड़ी हम्बल गुजारिश करूंगा जनाब रेलेवेंट लोगों से और ख़ासकर वज़ीर दाखिला से और हुकूमत से कि काइंडली आपके एक क्लियर कट प्रोग्राम बना के आप इस हाउस में, चूँकि इस वक्त नेशनल असम्बली नहीं है, आप इस हाउस में शेयर करें। ये सब आपके कॉलीग्स हैं दोनों साइड ऑफ द हाउस। आप फैक्ट्स एंड फिगर सबसे पहले दें और पिछले 15 साल 20 साल के दें, ताकि हमें पता चले। मुझे तो पता है, आई हैव बीन थ्रू दोज ब्रीफिंग्स, पर लेट एवरीबॉडी नो इन दिस हाउस कि ये क्या था, 2010 में क्या था, या 8 में क्या था, कैसे करता करता कहां पहुंचा और फिर कहां नीचे आए और फिर दोबारा क्यों स्पाइक हुई है। लेट्स एनालाइज, हमें पता तो चले कि भाई हमने कौन सी गलतियां की है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स एट ऑल, भाई सच अ बिग मिस्टेक, और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि उसमें गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी शामिल नहीं थे। क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे, उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो किया, जो वहां तय करके आए, बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए, हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। तो जनाब इस तरह काम नहीं चलेगा। लेट्स बी टुगेदर। मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन के व्यूज को एंडोर्स करता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें एक क्लियर कट रोड अपनाना होगा, रोड मैप अपनाना होगा। और मैं समझता हूं कि एक रेगुलर हुकूमत के आने का इंतजार नहीं हो सकता। 3 महीने से लॉन्ग टाइम। हाउ मेनी मोर इंसिडेंट्स विल टेक प्लेस? खुदा के लिए दिन रात इसके ऊपर बैठें, जैसे एपीएस के बाद बैठे थे। मुझे याद है कि 8-10 दिन वी डिड नथिंग, वी वर डूइंग एंड डीलिंग विद दैट थिंग एंड वी केम अप विद द नेशनल एक्शन प्लान। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट मेहरबानी करके इस हाउस के चाहे इन कैमरा फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करे और बताए कि ये तारीख है हमारी इस टॉपिक के ऊपर। हर एक को पता होना चाहिए इस हाउस में। फेडरेशन के नुमाइंदे खान बैठे हुए, 4 सूबों से बैठे हुए। दूसरा, मैं समझता हूं कि आप ये जो बात हो रही है इस वक्त, ये हमें पॉजिटिवली भी देखना चाहिए। मैं जनाब मुश्ताक साहब से, अपनी बहन सादिया से इत्तफाक करता हूं। ये बड़ी यानी दुख देने वाली बात है कि वो जो चीज़ें वो कह रही हैं कि उनसे छीनी जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? अगर वो वाकई लीगल हैं, वो जा रहे हैं, उनका हक है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो आपने साथ लेके जाएं। मुझे याद है, मैं लीबिया में एडवाइज़र था 1976 में। मुझे याद है कि कदाफी साहब और अनवर सादात का एक फेडरेशन का पैक्ट हुआ था। उस वक्त सदर मिस्र बैक्ड आउट and Colonel Gaddafi took a decision. I was part of the core team at the time in the Auditor General Department of Libya. उन्होंने एक फैसला किया कि तमाम इजिप्शियंस को एक्सपेल कर दिया जाए, और वो अपने, मुझे याद है कि गाड़ियों में वो अपने ऊपर बेचारे फ्रिज और इस टाइप की चीज़ें लेके, और वो लोग लिबियंस रोते थे कि ये क्या फैसला इस मुल्क में हो गया है कि हम अपने जो 20 या 30 साल से या नस्लों से यहाँ रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। वो एक, मैं यानी पासिंग रिमार्क इसलिए दे रहा हूँ कि आई हैव सीन दैट फेज ऑल्सो 1976 में। मैं खुदा के लिए हुकूमत इसमें भी इंश्योर करे कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, हम सब अल्लाह को जवाब दे हैं। उनकी जो उनकी चीज़ की मलकियत है, उनको ऑनरेबल तरीके से आप अगर निकालें भी तो ऑनरेबल तरीके से निकालें। उनको एक कैदी की तरह या एक यानी बुरे तरीके से, बिल्कुल सही सेंटिमेंट्स हैं कि वो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, और अगर हम इस तरह का इखलाक उनके साथ करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त आ सकता है। हाँ, ये कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि इलीगल
इमिग्रेंट्स को भी आप छोड़ दें, ये गैर मुनासिब है। ये इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चल सकते, सिस्टम निज़ाम नहीं चल सकता। केयर टेकर हुकूमत हो, रेगुलर हुकूमत हो, जो भी हो, अगर आप ये कहेंगे जी बस छोड़ दें सब कुछ, तो फिर तो वो जंगल का कानून है, वो बहुत ज़्यादा हमारे कई एरियाज में जंगल के कानून की तरह हम काम करने के आदी हो चुकी। तो ये हुकूमत को एक इनका प्रोगेटिव है, इनकी जिम्मेदारी है एज ए हुकूमत कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर ये हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ बाइज्जत, उनके साथ वकार के साथ, उनको जो भी कोई प्रॉपर्टीज़ है, जो कुछ है, वो उनको ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये हमें बड़ा क्लियर इसका इन हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड प्लान दे दें। तो 3 महीने, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम होता है जी। तीन महीने में हम आधी ज़रबे अज़ब लड़ चुके थे। तो इसलिए आप टाइम ज़ाया किए बगैर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो ये हुकूमत अच्छे काम करे, इस तरह के काम हैं, तो इसमें वो सेक्शन 232 नहीं आता। खुदा ना खास्ता इफ देयर इज अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री राइट नाउ, तो हम पे हमला ही कर दे, तो हम इंतजार करेंगे कि सेक्शन 232 रहे, ये डे टू डे काम करते रहे। ये इस तरह नहीं होता जनाब चेयरमैन। वी शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। ये इसी वजह से 232 सेक्शन इलेक्शन 2017 में इन्हीं दोनों हाउसेज ने अमेंडमेंट की है। कि क्यों किया है? क्योंकि आप का सेंसस में 4-5 महीने लग रहे हैं, आपके 2 से 3 महीने इलेक्शन आइन देता है, तो अब क्या 6-7 महीने किसी मुल्क को फ्रीजर पर रखा जा सकता है कि आप कुछ ना करें? ये नहीं होता जी, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इसीलिए वी एज ए गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट, वी इनिशिएटेड दैट अमेंडमेंट। और मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी इस हाउस में कुछ पार्टीज की। हमने उसको अमेंड किया। देखिए, हमें मिल के रास्ते निकालने। आपने देखा कि हमने उस पर ये कर दिया, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, और फिर P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अपना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो लॉ है, और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के जो लॉ, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये हुकूमत कर सकती है। तो क्या वो अच्छी चीज़ नहीं है कि भैया 7 महीने आप बैठे रहें और 7 महीने आप बुक कहेंगे जी जो आग लगी है लगती रहे, नुकसान होता रहे, उसके बाद हम देखेंगे। तो जनाब चेयरमैन, मैं एंडोर्स करता हूँ अपने दोनों साइड के साथियों को कि इसको बड़े अच्छे आसान तरीके से, ये बड़ा सीरियस मसला है और हमें इसको कलेक्टिवली इसको हैंडल करना है इन एज वन यूनिटी। और इंशाल्लाह ये होगा, ये आगे एक दफ़ा हो चुका है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमने उसको री इन्वाइट कर लिया, हमने उनको एंगेज कर लिया, हमने उनके लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को छुड़वा दिया। वो उन लोगों से कुछ पूछा जरूर जाए, कुछ नहीं तो टीवी पे ला के कौम से माफ़ी मंगवाई जाए कि जी खुदा के लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने ये काम किया है। आज पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी एक लहर आसमान को छू रही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। विद दीज ऑनेस्ट एंड सिंसियर सेंटिमेंट्स, आई थिंक आई गो अलॉन्ग विद ऑल माई कॉलीग्स कि गवर्नमेंट should consider all these things and just share with us the road map and the way forward. बहुत शुक्रिया।